Pakistan Properties Private Limited. पाकिस्तान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का ICHS के O ब्लॉक के बारे में है। ICHS पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब हज़रात से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। ICHS की सबसे पहले अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो याद रहे ICHS की जो लोकेशन आ रही है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब है और फतेह जंग रोड पे लोकेटेड है। फर्दर अगर हम इसकी बात करें NOC की तो ये TMA फतेह जंग से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और फाटा से भी इनका प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द उसका भी अप्रूवल इनके पास आ जाएगा। आज जो मैं आपको पेमेंट प्लान बताने लगा हूँ वो ICHS के O ब्लॉक के बारे में है, जिसमें 5 मरला 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ICHS पर डिस्कशन करने से पहले और इसके पेमेंट प्लान की डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ICHS है ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो होते हैं इनकी पेमेंट प्लान्स थोड़े चीप होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं या प्राइवेट सेक्टर्स के। बट दूसरी तरफ जो ICHS की डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्लो बेसिस पे होती है गवर्नमेंट की, और जो प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट होती है वो थोड़ी स्पीडी होती है। मगर जो ट्रस्ट का एलिमेंट है आपका गवर्नमेंट सेक्टर पर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट डेवलपर्स। अब आ जाते हैं हम इसके पेमेंट प्लान की तरफ। इनका पेमेंट प्लान बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें कॉस्ट ऑफ द लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस दोनों चीजें शामिल हैं। प्राइवेट सोसाइटीज में मैक्सिमम इस तरह होता है 70% या 80% कि आपके जो पेमेंट प्लान दिए जाते हैं वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ द लैंड के दिए जाते हैं। जब आपको प्लॉट का कब्जा दिया जाता है तब आपसे डेवलपमेंट चार्जेस की वो मांग स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा, यानी कि कॉस्ट ऑफ द लैंड जितनी प्राइस है ऑलमोस्ट उसके लगभग ही डेवलपमेंट चार्जेस बन रहे होते हैं। मैक्सिमम सोसाइटीज का ये रूल है। बट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में आपको सारी चीजें क्लियर की जाती है, कॉस्ट ऑफ द लैंड भी क्लियरली बताया जाता है और डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियरली बताई जाती है। इनके जो पेमेंट प्लान है इसमें कॉस्ट ऑफ द लैंड को एज अ डाउन पेमेंट लिया जाता है और जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो आपको किस्तों में पे करने पड़ते हैं। जैसा कि अगर हम 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें, इसकी जो टोटल प्राइस बन रही है 8,19,700 रुपए बन रही है। इसकी जो कॉस्ट ऑफ द लैंड है वो 5 लाख रुपए है और डेवलपमेंट चार्जेस जो है 3,19,700 रुपए हैं। अगर आप ये प्लॉट परचेज करना चाहते हैं जो इसकी कॉस्ट ऑफ द लैंड है यानी कि डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए ये आप पे करेंगे इनिशियल स्टेजेस पर और ये प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी जो 3,19,000 है ये आपको 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, यानी कि 2.5 साल के आसान एक साथ में पे करना है, जो कि एक क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट जो बन रही है वो 31,970 रुपए बन रही है, 31,970 रुपीज। इसी तरह अगर हम 7 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें, 7 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट की टोटल प्राइस 10,10,000 रुपए बन रही है। अगर हम इसकी डाउन पेमेंट की बात करें यानी कि कॉस्ट ऑफ द लैंड की 5.5 लाख रुपया देकर ये प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है और जो इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो है 4,60,000 रुपए, जो कि आपको 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। एक क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 46,000 रुपए बन रही है, यानी कि 46,000 रुपीज बन रही है। इसी तरह अगर हम 10 मरला के रिहायशी प्लॉट की बात करें उसकी जो टोटल अमाउंट है 14,75,000 रुपए है। अगर हम इसकी डाउन पेमेंट की बात करें 8 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है, यानी कॉस्ट ऑफ द लैंड, जिस पर ये प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। रिमेनिंग जो 6,75,000 रुपए है वो आपने 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में देना है और एक क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो है 67,500 रुपीज। एट दी एंड सबसे बड़े साइज पे आ जाते हैं 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट पर। 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट जो कि बहुत ही मुनासिब प्राइस पे है, 26,25,000 इसकी टोटल प्राइस है। अगर हम इसकी कॉस्ट ऑफ द लैंड यानी डाउन पेमेंट की बात करें 15 लाख रुपए देके ये आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। बाकी 11,50,000 रुपए आपको 2.5 साल के आसान एक साथ में पे करना है और एक क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 1,15,000 रुपए बन रही है। ये था आज टोटल ICHS के O ब्लॉक की सारी डिटेल्स, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं इनके पेमेंट प्लान के हवाले से भी, डेवलपमेंट के हवाले से भी। अगर आप इसके कब्जे या पोजेशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी पोजेशन हमेशा से थोड़ी डिले होती है। अगर आप इसके पोजेशन का एक्सपेक्टेड टेन्योर पता करना चाह रहे हैं तो इसका एक्सपेक्टेड टेन्योर तकरीबन 4 से 5 साल का एक्सपेक्टेड टेन्योर है, जिसमें आपको कंफर्म इसकी पोजेशन मिल जाएगी। आज ही मेरी सारी डिटेल्स थी ICHS पे। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। Pakistan Properties Private Limited.